नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। कल की क्लास में आपने देखा था कि हम उत्तराखंड में सड़क परिवहन पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने उत्तराखंड में कई सारे हाईवे देखे थे। जैसे हम अगर बोलें, उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो नेशनल हाईवे था NH 7 और सबसे छोटा जो हाईवे था NH 307, है ना। तो ये दोनों हमने NH सबसे बड़ा कौन सा था 307, NH सबसे बड़ा था NH 7 और NH सबसे छोटा था NH 307। तो ये हमने कल के वीडियो में देख लिए थे। तो आज इसी प्रकार हम क्या देखेंगे, उत्तराखंड के जो अन्य नेशनल हाईवे हैं। अगर बात करूं एक उत्तराखंड में, तो हमने नेशनल हाईवे जो 7 देखा था, इसमें हमारा आता है बद्रीनाथ। ऐसे ही इसमें ही हमारा कनेक्ट हुआ था 107 जो हमारा जाता है केदारनाथ। तो ऐसे ही हम देखेंगे कि आज गंगोत्री तक कौन सा नेशनल हाईवे जाता है, यमुनोत्री तक कौन सा नेशनल हाईवे जाता है। ठीक है, तो उत्तराखंड में एक नेशनल हाईवे शुरू होता है आपका रुड़की से शुरू होता है, और वो नेशनल हाईवे जाता है आपका कहाँ तक, गंगोत्री तक। ठीक है, रुड़की से शुरू होके गंगोत्री तक आपका एक नेशनल हाईवे पहुंचता है। ठीक है, तो जो ये आपका नेशनल हाईवे है जो रुड़की से लेके जाता है आपका कहाँ तक, गंगोत्री तक, इसे कहा जाता है नेशनल हाईवे 34। ठीक है, इसे कहा जाता है नेशनल हाईवे NH 34। अब इसके बीच में कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थान पड़ते हैं ये हम देखेंगे। तो रुड़की के बाद जब ये नेशनल हाईवे ये पहुंचता है कहाँ पे, आपके हरिद्वार में। ठीक, हरिद्वार के बाद आता है ये ऋषिकेश में। ऋषिकेश के बाद ये हाईवे जो है ये पहुंचता है आपके चंबा में, और चंबा के बाद ये हाईवे पहुंचता है मसूरी के आसपास एक जगह पड़ती है धरासू। चंबा के बाद ये पहुंचता है नेशनल हाईवे धरासू में, और धरासू से ये हाईवे जो होता है ये चला जाता है गंगोत्री के लिए। तो इस प्रकार जो नेशनल हाईवे बनता है ये है NH 34। आपको पूछा जाएगा कि गंगोत्री धाम किस नेशनल हाईवे पे पड़ता है, तो गंगोत्री धाम पड़ता है नेशनल हाईवे 34 पर। या अगर पूछ ले कभी इसका पुराना नाम या पुराना NH कौन सा था, है ना, कि गंगोत्री किस पुराने नेशनल हाईवे पड़ता था। तो जो NH 34 है, अगर इसका पुराने नाम की बात करें तो जो पहले हमारा गंगोत्री धाम था ये पड़ता था पहले नेशनल हाईवे 108 पर। ठीक, अब जो आपका ये धरासू बैंड है, या यहाँ पे जो जगह पड़ती है धरासू, यहाँ से एक रोड चली जाती है आपकी यमुनोत्री के लिए। कहाँ के लिए, यमुनोत्री धाम के लिए। ठीक है, कहाँ से, धरासू से एक रोड चली जाती है आपकी यमुनोत्री के लिए। और जो ये नेशनल हाईवे बनता है इसका नाम पड़ता है NH 134 134 NH 134। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यमुनोत्री धाम किस नेशनल हाईवे पे है, तो यमुनोत्री धाम हमारा हो जाएगा नेशनल हाईवे 134 पे। ठीक, या पूछ ले इसका पुराना नाम क्या था, पुराना नाम कि यमुनोत्री धाम जिस हाईवे पे था उसका पुराना नाम क्या था, तो इसका पुराना नाम था पहले NH 94। अब इसका वर्तमान में क्या है, NH 134। ऐसी गंगोत्री धाम का अगर पुराना पूछ ली कि पुराने किस NH पे था, तो पुराने था वो NH 108 पर। और इस पे वर्तमान में किस NH पे है, तो वर्तमान में है नेशनल हाईवे 34 पर। ठीक, तो इस प्रकार देखा हमने कि हमारा जो आपका बद्रीनाथ है वो पड़ता है NH 7 पर, जो आपका केदारनाथ है वो पड़ता है NH 307 पर, सॉरी NH 107 पर, क्योंकि 307 क्या है, जो सबसे छोटा हाईवे है। जो आपका केदारनाथ है, केदारनाथ अगर मैं बात करूं किसकी, केदारनाथ जो हमारा है केदारनाथ, है ना, केदारनाथ है 107 पर। सबसे बड़ा हाईवे है NH 7, इसी पर क्या है बद्रीनाथ। सबसे छोटा जो NH है वो क्या है हमारा 307। केदारनाथ पड़ता है NH 107 पर, गंगोत्री पड़ता है हमारा NH 34 पर, यमुनोत्री पड़ता है NH 134 पर। तो ये क्या है, उत्तराखंड के कुछ नेशनल हाईवे हैं। अब आपका कुछ नेशनल हाईवे और है उत्तराखंड के, जिसके अंतर्गत हम देखिए कि कौन कौन से नेशनल हाईवे और आते हैं उत्तराखंड में, है ना। तो आपका एक नेशनल हाईवे और इम्पोर्टेंट पड़ता है उत्तराखंड में, जो यूपी के रामनगर से शुरू होता है ना। यूपी के रामनगर से शुरू होगा ये, सॉरी यूपी के रामपुर यूपी से ये नेशनल हाईवे शुरू होता है।
रामपुर यूपी से शुरू होता है, तो लेकिन ये उत्तराखंड में प्रवेश करता है। कहाँ पे? उत्तराखंड में ये प्रवेश करता है आपके रुद्रपुर में। उधम सिंह नगर रुद्रपुर में ये प्रवेश करता है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड से फिर ये जाता है आपका खटीमा पिथौरागढ़ में, सॉरी खटीमा कहाँ पे? चंपावत, उधम सिंह नगर में। उधम सिंह नगर के बाद आई फिर टनकपुर चंपावत में, फिर आता है ये मेन चंपावत में, और चंपावत से फिर ये चला जाता है सीधा सीधा कहाँ पे? पिथौरागढ़ में। तो मतलब उधम सिंह नगर से रुद्रपुर, उधम सिंह नगर से पिथौरागढ़ तक ये नेशनल हाईवे है। तो रुद्रपुर से पिथौरागढ़, रुद्रपुर से पिथौरागढ़ तक कौन सा नेशनल हाईवे? तो इसका नाम है NH9। NH9 कहाँ से कहाँ तक है आपका? रुद्रपुर से पिथौरागढ़ से। अब इसके बीच में मुख्य कौन कौन से शहर पड़ते हैं? तो इसके बीच में पड़ता है आपका खटीमा, टनकपुर, आपका चंपावत, और फिर पड़ जाता है पिथौरागढ़। तो अगर कभी क्वेश्चन आएगा आपके पास कि रुद्रपुर को पिथौरागढ़ से कौन सा नेशनल हाईवे जोड़ता है, तो आप बोलोगे NH9 जोड़ता है। ठीक है, अब एक नेशनल हाईवे और है जो आपका रुद्रपुर से शुरू होता है और ये सीधा होके जाता है आपका कहाँ तक? कर्णप्रयाग तक। ये नेशनल हाईवे शुरू होगा आपका कहाँ से? रुद्रपुर से, और पहुंचेगा ये नेशनल हाईवे कहाँ तक? कर्णप्रयाग तक। ठीक है, कर्णप्रयाग तक ये नेशनल हाईवे पहुंचेगा आपका। अब इसके बीच में कौन कौन से महत्वपूर्ण हाईवे पड़ते हैं? जैसे अगर कोई रुद्रपुर में रहता है, अगर उसे क्या करना है, बद्रीनाथ या केदारनाथ की यात्रा करनी है, तो इसी नेशनल हाईवे से करेगा, है ना। अब इसके बीच में महत्वपूर्ण कौन कौन सी जगह पड़ती हैं? तो रुद्रपुर से जब ये प्रारंभ होता है, फिर आता है हल्द्वानी नैनीताल, है ना। फिर उसके बाद आएगा मेन नैनीताल, ठीक। उसके बाद आपका इसी नेशनल हाईवे पे रानी खेत, ठीक। उसके बाद इसी हाईवे पे पड़ता है आपका गैरसैंण, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन पूछ लेता है काफ़ी बार कि गैरसैंण किस नेशनल हाईवे पे पड़ता है। तो आपका गैरसैंण इस नेशनल हाईवे पड़ता है, और इस नेशनल हाईवे का नाम है NH109, नेशनल हाईवे 109, ठीक है। तो नेशनल हाईवे 109 कहाँ से शुरू होता है? तो नेशनल हाईवे जो 109 है ये रुद्रपुर से शुरू होता है और जाता है कहाँ तक? आपका कर्णप्रयाग तक, है ना। और इसके बीच में पड़ते हैं जो शहर, तो वो हैं हल्द्वानी, नैनीताल, रानीखेत और गैरसैंण, ठीक है। अब यहीं रुद्रपुर से ही जो ये स्थान है आपका रुद्रपुर, यहाँ से एक नेशनल हाईवे और जाता है। तो रुद्रपुर से जो जाता है पहले, ठीक है, रुद्रपुर से, और ये नेशनल हाईवे जो आपका है ये आता है आपका पौड़ी तक। रुद्रपुर से पौड़ी तक आपका एक नेशनल हाईवे और आता है, ठीक है। इसके बीच में जो महत्वपूर्ण शहर पड़ते हैं वो हैं आपका काशीपुर, है ना। फिर आता है इसमें रामनगर, ठीक। फिर ये पहुंचता है आपका थलीसैंण में, और उसके बाद ये नेशनल हाईवे पहुंच जाता है पौड़ी। तो जो आपका ये नेशनल हाईवे है, इस नेशनल हाईवे का नाम है NH309, नेशनल हाईवे 309। तो जो आपको बोलेगा कि रुद्रपुर से पौड़ी को कौन सा नेशनल हाईवे जोड़ता है, तो ये नेशनल हाईवे हो जाएगा आपका NH309। ऐसे ही आपको पूछ लिया जाएगा कि रुद्रपुर से कर्णप्रयाग को कौन सा नेशनल हाईवे जोड़ता है, तो रुद्रपुर से कर्णप्रयाग को जोड़ता है NH109 ऐसे ही कभी पूछ लेगा कि आपको रुद्रपुर से पिथौरागढ़ को कौन सा हाईवे जोड़ता है, तो रुद्रपुर से पिथौरागढ़ को जोड़ता है आपका NH9। तो यही थे हमारे उत्तराखंड के जो महत्वपूर्ण नेशनल हाईवे हैं, है ना। आपने देखा सबसे बड़ा जो नेशनल हाईवे उत्तराखंड में अब है, इसका नाम है नेशनल हाईवे 7। और जो अगर बात करें पुराने की, तो पुराना उसका नाम था NH7 का पुराना नाम था NH58, है ना। उत्तराखंड का वर्तमान में सबसे जो छोटा नेशनल हाईवे है उसका नाम क्या है? तो जिस वर्तमान में उत्तराखंड का अगर सबसे छोटा नेशनल हाईवे की बात करें तो वो आपका आता है NH307। इसका पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम ही था 72A, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखी कि उत्तराखंड के महत्वपूर्ण जो भी NH है नेशनल हाईवे वो कौन कौन से हैं, और कौन सा धाम, जैसे हमने देखा बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, तो कौन सा धाम किस नेशनल हाईवे पड़ता है, आज क्लास में ये आपने देखा, है ना। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।